आज हम स्टार्ट करेंगे क्वार्टाइल का एक न्यू कंसेप्ट जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। क्या देखे थे लास्ट लेक्चर में? क्वार्टाइल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या देखे थे? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड स्टेप में क्या देखना है हमें? या तो और सर लोअर क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सर इवन के लिए n/4, ऑड के लिए n+1/4। सर अपर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Q3। इवन में भी 3 लगाना है, ऑड में भी 3 लगाना है। मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है। सर लोअर को Q1, अपर को Q3, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या बोलते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज। जब सर सेमी की एंट्री हो जाती है तो सेमी का मतलब क्या? डिवाइड बाय 2। सेमी का मतलब क्या? डिवाइड बाय 2। बोलो क्लियर इतना? डन। सो हम सम्स की ओर चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 39। सर 39 में द मार्क्स स्कोर्ड बाय 15 स्टूडेंट। सर ये 15 स्टूडेंट के मार्क्स है। सर यहाँ पे हमें मीडियन पूछा है, क्वार्टाइल पूछा है। सर मीडियन क्वार्टाइल आते ही पहला स्टेप हमारा क्या होगा? है ना, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बोलो क्लियर? चलो बताओ असेंडिंग ऑर्डर बताओ। 0। ओके नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 14, उसके बाद 16, फिर 2 बार। चलो फिर 27, फिर 30, यानी अपने को 15 स्टूडेंट दिख गए, है ना? कर देता। चलो डन। क्लियर इतना? डन। ओके पहला स्टेप अपना क्या है? मीडियन निकालना है, ठीक है ना? फोकस करना। और यहाँ पे तो अपने लिख देते हैं सर n = 15। 15 का मतलब क्या है? ऑड है। बोलो क्लियर इतना? सर ये जो फाइंड आउट करना है ना, ये ला दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है? इसको बोलूँगा तू भाई थोड़ा नीचे आ जा। इसको बोलूँगा तू भी थोड़ा नीचे आ। बे आना। डन। डन। मिंडा चला गया ऊपर। चलो लेट्स सी। सर यहाँ पे मीडियन की बात करते हैं। मीडियन ऑड के लिए m = n+1/2th ऑब्जर्वेशन। सर 15 + 1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। 15 + 1 डिवाइड बाय 2 8 ऑब्जर्वेशन। 8 यानी कौन आ जाएगा? 5, 6, 7, 8। ये क्या आ जाएगा? 17, है ना? सो 17 इज माई आंसर। इजी। सर लोअर क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? और ऑड है तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या है? है ना? 4, 5 लाओ एक। हाँ नवा ऑड। क्लियर? पता चला? क्वार्टाइल है ना, देखो क्वार्टाइल आते डिवाइड बाय 4 है, वो क्लियर है। ऑड आते ही n+1 करना पड़ेगा, वो तो क्लियर है। फिर देखने का लोअर हो तो ऐसे डिस, अपर हो तो 3। समझे क्या? रिपीट कर रहा हूँ। सर क्वार्टाइल आते ही हमें ये क्लियर हो गया, डिवाइड बाय 4 आ गया। सर ऑड होते ही हमें क्लियर हो गया, इसको इवन बनाना पड़ता है ना। और देखने का लोअर है तो सर यहाँ पे 1, यानी ऐसे इज रहेगा। सर यानी आ जाएगा 15 + 1 डिवाइड बाय 4th। 15 + 1 16/4, 4th ऑब्जर्वेशन। सर 1, 2, 3, 4, ये आ गया 4, ये Q1 आ गया, दैट इज 8। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपर का मतलब Q3। सर ऑड है इसके लिए n+1, क्वार्टाइल है इसके लिए डिवाइड बाय 4th, है ना? और अपर है इसके लिए 3। सर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा ना, यही नंबर को तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 12th ऑब्जर्वेशन। 12 का मतलब क्या? देखो 5, 5, 10, 11, 12।
सर ये आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू 25। सर इंटर क्वार्टाइल का मतलब क्या था? सर Q3 माइनस Q1। सर 25 माइनस 8 कितना आ जाएगा? और सर सेमी में क्या था? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। सर 17/2 कितना आ जाएगा? 8.5। कंप्लीट। इतना सा था, मस्त था ना, इजी था ना, पका। चलो सो नेक्स्ट अपने देखते हैं। सर यहाँ पे ये सारे के सारे डेटा दिए, इसमें भी सेम इस तरीके से निकालना है। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है सर? परफेक्ट सर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बोलो पहला, फिर 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 नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बताओ कितना हुआ? डायरेक्ट 5 5 2 12 ऐसे ही सेट करने का, समझे ना? काउंट करने में इजी रहेगा, 5 5 की जोड़ी है ना 12। सर n इज इक्वल टू 12, 12 का मतलब बर्डन। सर यही तो निकालना था, तो इसको मैं जस्ट अपने जो अभी कॉपी किए थे है ना, जादू की छड़ी। चलो चलो चलो, चलो सर यहाँ पे मीडियन है। मीडियन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस बेस्ट है। सर यहाँ पे आ जाएगा 12/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 12/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाई 2। 12/2 प्लस दी होल डिवाइड बाय 6th एंड 7th। बोलो 6th कौन है? 13 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 27/2 कितना आ जाएगा? बोल डन। ओके सर, लोअर क्वार्टाइल यानी क्या है? Q1, और इवन के लिए तो n आएगा डिवाइड बाय 4th, यानी क्या आ जाएगा? 12/4। 12/4 का मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। ओके सर, थर्ड ऑब्जर्वेशन है ना, थर्ड ऑब्जर्वेशन सर ये Q1 है ना, सर ये आ जाएगा 5। सर यहाँ बात करें अपर का मतलब 3। सर यहाँ पे n/4 और ऑब्जर्वेशन बोल डन। सर यहाँ पे आ जाएगा 3 12/4। बोलो क्लियर इतना? एक्चुअली में तो ये पूरे का ही रहता है ना? क्या आ जाएगा बताओ? 12th ऑब्जर्वेशन, 9th ऑब्जर्वेशन। परफेक्ट। हाँ, 3 में डायरेक्ट 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी तुम्हारा आ जाएगा आंसर, है ना? 9th में क्या है? 18। ये आ गया Q3। सर यहाँ पे आ जाएगा 18। सर ये क्या हो जाएगा? Q3 माइनस Q1। 18 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 38। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q3 माइनस Q1/2 क्या आ जाएगा? 13/2। बेस्ट है, कंप्लीट। क्लियर है? पता चल रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपने? डन। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं बॉक्स वाले में ध्यान से देखना। इजी है, टफ नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान से देखना। और एक चीज़ ध्यान रखना कि मैक्सिमम टाइम ये ऑब्जर्व किया गया है कि सिर्फ मीडियन नहीं आते, कितने टाइम इसके साथ लेके आते हैं अपर लोअर क्वार्टर।
ओके सर मीडियन है, तो मीडियन में तो हमें पता है ना क्या होगा, पहला स्टेप क्या है मीडियन में, अरेंज इन असेंडिंग, असेंडिंग है कि नहीं है, चलो तो अपना टेंशन दूर हो गया, 13, 15, फ्रीक्वेंसी मीडियन है, सी एफ तो आने ही वाला है, अब याद रखना क्वार्टाइल है, सी एफ भी आने वाला है, क्लियर, बोलो 6 का 6 + 4 10 + 11 21 + 9 30 + 16 46 + 12 58 + 2 60। इसका मतलब सर ये पूरे का एडिशन भी कितना आएगा सर, ऐसा क्यों, क्योंकि सर ये एंड ये दोनों सेम रहते हैं सर, 60 यानी क्या इवन, सर n = 60 का मतलब है सर इवन है, डन, वापिस से सेम चीज़ में कर देता हूँ सबके लिए, रामबाण उपाय अपना। चलो अब इस बार है ना थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ मैं, है ना, डन, ओके। m = n/2 तो ऑब्जर्वेशन, बोलो क्लियर, सर यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60/2 क्या हो जाएगा 30th + 31st ऑब्जर्वेशन, दी होल डिवाइड बाय 2, 30 ये रहा है ना, 30 ये रहा, 30 के एग्जैक्ट सामने 20 डन, 31st ये रहा, तो ये दोनों के बीच में आएगा, अब यहाँ से मैं पहुँच जाऊँगा इसके पास 22, बोलो क्लियर, इतना कितना कितना है 30 का 20 और प्लस डिवाइड बाय 42 डिवाइड बाय 2 कितना है 21, बोलो क्लियर इतना, ओके। अब यहाँ पे अपने आ जाते हैं सर लोअर क्वार्टर, लोअर क्वार्टर यानी क्या Q1, इवन के लिए डायरेक्ट फार्मूला n/4 ऑब्जर्वेशन, 60/4 क्या आएगा 15th ऑब्जर्वेशन, 15th किसके बीच में, ये दोनों के बीच में, हाँ है ना, ये दो में से बड़ा वैल्यू कौन सा है, ठीक है ना, इसको मैं काम करता हूँ, ये इससे कर देता हूँ, 15th ऑब्जर्वेशन है, ये दो आएगा, ये दो में से बड़ा कौन आएगा, ये आएगा, सर इसमें वैल्यू क्या आ गया सर 18 आ गया, सर यहाँ पे ये जो आ गया वो 18 आंसर आ गया। सर यहाँ पे बात करेंगे अपर की, बात करेंगे तो अपर क्या आ जाएगा Q3 है ना, इधर आएगा 3n/4 ऑब्जर्वेशन, बोलो क्या आएगा 15 3 45th ऑब्जर्वेशन, क्लियर है सर। इसको हम ले लेते हैं लाल कलर से, 45 यानी ये दोनों के बीच में आएगा ना, पक्का ना, ओके। सब यहाँ से वैल्यू स्ट्रेट अगर जाता है तो 22 को कवर अप करता है सर, यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 22, बोलो क्लियर। सर यहाँ से अगर बात करूँ तो इंटर है, तो इंटर क्या आएगा Q3 माइनस कितना आएगा 22 माइनस 18 4, बोलो क्लियर, ओके। एंड सर लास्ट वन, सर यहाँ पे आ जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, सर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 2, कंप्लीट। ए क्लियर है, पता चल रहा है कैसे किए हमने बॉक्स को, ओके। सर कुछ नहीं किए, अगर क्वार्टाइल है, मीडियन है, जस्ट हमने CF को उतारे, CF को उतारने के बाद हमने चेक किया क्या ये इवन है या ऑड है, तो ये निकला इवन, इवन के लिए सब जगह फार्मूला लगा दिया, हमारा आंसर, बोलो डन इतना, ओके। चलो क्या 42 नंबर ये तुम लोग करके बताओगे, चलो फटाफट, ओके क्लास, चलो फोकस करना है यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में मीडियन पूछा है बॉक्स में, पहला स्टेप था अरेंज इनटू असेंडिंग सेट है, दूसरा स्टेप CF, चलो CF का मुझे वैल्यू बताते जाओ, 21, 31, 39, 50, 57, 63। डन। सर ये जो 63 है वो कहीं ना कहीं सिग्मा FI बताएगा, दोनों सेम है,
सर 63 यानी n इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 63 63 आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट इवन की ऑड बोलो डन। चलो सर यहाँ पे अगर मैं मीडियन की मैं बात करता हूँ, फोकस करना सर, ये जादू की छड़ी सिर्फ मेरे पास है। मीडियन की अगर मैं बात करता हूँ तो मीडियन इज इक्वल टू ओड का फॉर्मूला क्या है बोलो तो 63 प्लस 1 है ना, 63 प्लस 1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, 63 प्लस 1 64 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, 64 बाय 2 30 टूथ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे 32 के पास पहुँचूंगा, कहाँ गए 32 सर, ये दोनों के बीच में है ना, यहाँ से मैं चला जाऊँगा इसके पास, क्या आ जाएगा 153 सर। अब लोअर क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट Q1 से करते, Q1 इज इक्वल टू, देखो पहले तो n/4 कर ही देने का है, बट यहाँ पे ओड है इसके लिए n सिर्फ नहीं आएगा, n के साथ क्या आ जाएगा +1, बोलो क्लियर। सो n 63 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन, 64/4 कितना आया 16th ऑब्जर्वेशन। 16th की बात करो तो 16 ये दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ 151, ये आ गया 151 सर। यहाँ पे अपर क्वार्टर यानी आ जाएगा Q3 आ जाएगा सर, इधर वैल्यू आ जाएगा 3n + 1 डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन सर, 363 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन, क्या आ जाएगा 48 ऑब्जर्वेशन। 48 का मतलब सर ये दोनों के बीच में आएगा, ये आ जाएगा, वेरी गुड 154 सर, ये आ जाएगा 154, बोलो डन। चलो सो सर इंटर क्वार्टर में क्या आएगा Q3 माइनस Q1, 154 माइनस 151 कितना आएगा 3, इसका वैल्यू क्या आएगा Q3 माइनस 3/2 दैट इज़ 1.5। उम्मीद करो कि यहाँ तक सबको डन है, पक्का ना, इजी लगा टफ लगा पक्का। सो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें दम लगा देते फटाफट और फिर कंप्लीट करते आज, डन। चलो सो सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर 43 नंबर, सर 43 नंबर में अगर हम देखेंगे तो सर मीडियन का कंसेप्ट है, मीडियन का मतलब पहला स्टेप, क्या ये असेंडिंग में है अरेंज सर, यानी हमें सेट करना पड़ेगा सर। ये पहला जो होता है वो होता है xi, दूसरा जो होता है वो क्या होता है fi सर। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये xi, दूसरा है मेरे पास fi और तीसरा निकालना होगा cf। जोड़ी, पहली जोड़ी कौन है, सबसे छोटा कौन है 16 एंड 9 सर, 16 का जोड़ी 9 के साथ है, उसके बाद कौन जोड़ी है सर 18 का 8 के साथ, नेक्स्ट वन 20 13 के साथ, नेक्स्ट 23 4 के साथ, नेक्स्ट 25 4, नेक्स्ट 26 6, नेक्स्ट 28 11, नेक्स्ट 35 सर। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, बोलो क्लियर। पहला स्टेप अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हो क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं सर यहाँ पे CF, तो बोलो CF का वैल्यू, यहाँ पे 9 का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 प्लस 8 क्या आ जाएगा 17, 17 प्लस 13 क्या आ जाएगा 30 प्लस 4 34 प्लस 4 38 प्लस 6 44 प्लस 11 एंड लास्ट वन 55 प्लस 5 60। सर ये 60 क्या रिप्रेजेंट करता है सर, सिग्मा fi इज इक्वल टू 60, यानी सर ये जो टोटल एडिशन यहाँ है और ये है दोनों ऑलवेज सेम होगा, और सर हमें वापस से सेम निकालना है ना, ठीक है। तो चलो वापस से अपने इसको एज इट इज डन। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं सर, n इज इक्वल टू सिग्मा fi इज इक्वल टू 60, 60 इवन की ओर
even सर मीडियन m इज इक्वल टू इवन है n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस दो। सर यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा क्या 60/2 ऑब्जर्वेशन, बोलो क्लियर इतना, प्लस इधर लिखूंगा मैं 60/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय 2। 60/2 क्या आ जाएगा 30th ऑब्जर्वेशन प्लस 31st ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय 2। चलो बाकी वो रहने देते, बाकी का ये पीछे वाला सेट कुछ टाइम बात करेंगे। अब इसके पास पहुँचते लोअर क्वार्टाइल के पास। लोअर क्वार्टाइल यानी Q1। सर इवन है तो फॉर्मूला डायरेक्ट n/4 ऑब्जर्वेशन। सर यानी ये आ जाएगा 60/4 ऑब्जर्वेशन, क्या आएगा 15th ऑब्जर्वेशन। इसको का भी आंसर फाइनल लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ दैट इज Q3 के पास, क्या आ जाएगा बताओ 3n/4 ऑब्जर्वेशन। बोलो सर यहाँ पे आ जाएगा 3 × 60/4 ऑब्जर्वेशन, क्या आ जाएगा 45th ऑब्जर्वेशन। बोलो डन। सो यहाँ पे आते ही तो हमें पता है इंटर क्वार्टाइल क्या है Q1 और सेमी का क्या है ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अपने को जस्ट सेटअप करना है ना। अब सर 30th ऑब्जर्वेशन दिया है ना, 30th ऑब्जर्वेशन, 30 ऑब्जर्वेशन यानी ये 30 के एग्जैक्ट सामने क्या है 20, तो ये मेरा आंसर। ए तू मेरे को बताएगा 31st ऑब्जर्वेशन है तो किसको देखेंगे हम, हाँ 34 है ना, उसमें से बड़ा कौन 34, उसके एग्जैक्ट सामने कौन है 23, तो सर इधर 23 आएगा। ए क्लियर इतना। नेक्स्ट 15th ऑब्जर्वेशन, 15th ऑब्जर्वेशन कहाँ देखेंगे हम 9 17, दोनों में से बड़ा कौन, उसके कोई एग्जैक्ट सामने कौन है 18, वेरी गुड। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 45th ऑब्जर्वेशन, 45th ये दोनों के बीच में बड़ा कौन, ये इसके एग्जैक्ट सामने 28। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको डन है, पक्का पक्का गिनूँ चलो। सो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ वापस से 30th है, 30th में क्या लिखूँ बताओ तुम 20 प्लस 31st में क्या लिखो 23 डिवाइड बाय 2, 43/2 22 21.5। 15 में क्या लिखूँ मैं 18 है ना, 15 ये दोनों के बीच में और बड़ा कौन है सर ये। नेक्स्ट सर 45 ये दोनों के बीच में और ये आंसर क्या आएगा 28। सर यहाँ पे आएगा 28। सर यानी यहाँ पे मैं लिखूँगा 28 - 18 क्या आ जाएगा 10। सर यहाँ पे आ जाएगा 10/2 दैट इज़ नथिंग बट 5। ओके सो यहाँ पे हमारे सारे कंसेप्ट दैट इज़ द मीन एंड मीडियन एंड क्वार्टाइल के पूरे कंसेप्ट क्लियर हुए। बोलो डन। सो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए